सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार जावेद चौधरी ने कहा है कि अपने जमाने का ताकतवर तरीन फौजी डिक्टेटर जनरल परवेज मुशर्रफ इस वक्त दुबई के एक अस्पताल में नाकाबिल इलाज बीमारी का शिकार होने के बाद एड़ियां रगड़ रगड़ कर अजियतनाक मौत का शिकार हो रहा है, जिससे साबित होता है कि बेशक खुदाई सिर्फ खुदा की कायम रहती है। हम इंसान महज हड्डियों, गोश्त और खून का मखलूबा हैं, और बेशक हम और हमारा गुरूर, हम और हमारे ओहदे और हमारा उरूज और जवाल कुदरत के कारखाने के फर्श की मैल भी नहीं है। अपनी ताज़ा तहरीर में जावेद चौधरी दुबई के अस्पताल में मौत और हयात की कशमकश में मुब्तला परवेज मुशर्रफ की हालत इनके एक मुलाकाती की ज़बानी कुछ यूं बयान करते हैं कि जनरल बोल नहीं सकता, बेड पर हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ था जिसकी आंखें अंदर को धसी हुई थी, इसका रंग पीला जर्द था, पूरे जिस्म की जिल्द लटक रही थी, बाल उलझे हुए थे और गंदे थे और स्याह होंठों पर पपड़ियां जमी हुई थीं। वो ढांचा किसी भी तरह जनरल मुशर्रफ का दिखाई नहीं देता था। इसकी आंखों की चमक भी मान पड़ चुकी थी, इसके लहजे की खनक और चेहरे का एतमाद दम तोड़ चुका था और कसरती जिस्म को बिछड़े हुए सदियां गुजर चुकी थीं। वो अब आईसीयू के एक वीवीआईपी में मरीज के सिवा कुछ नहीं। मुलाकाती के तखय्युल को झटका लगा, इसने आंखें साफ की और टकटकी बांधकर देखती आंखों को सलाम करके बाहर आ गया, लेकिन दरवाजा बंद होने से पहले इसने नर्स की दूसरी सरगोशी सुन ली। बेचारा जनरल उठ बैठ और खा भी नहीं सकता। जावेद चौधरी कहते हैं कि मैं जनरल परवेज मुशर्रफ के उरूज जवाल का ऐनी शाहिद हूँ। इनके वालिद सैयद मुशर्रफुद्दीन वजारत खारिजा में काम करते थे और वालिदा बेगम जरी मुशर्रफ स्कूल टीचर थीं। परवेज मुशर्रफ अपने दोनों भाइयों के मुकाबले में नालायक थे, लेकिन किस्मत की देवी सिर्फ उन पर आशिक थी। ये कमजोर जिस्म और छोटे कद के बावजूद फौज में भर्ती हो गए और नशेबो फराज से गुजरकर लेफ्टिनेंट जनरल बन गए। इनकी प्रमोशन में मौलाना फजलुर रहमान और बेनजीर भुट्टो ने अहम किरदार अदा किया था। जनरल मुशर्रफ ने 1993 में वाशिंगटन में बेनजीर भुट्टो की इसराइली एजेंसी मोसाद के अहम ऑफिसर और इसराइली वजीर आजम के एलची से मुलाकात कराई थी। शौकत अजीज से इनकी पहली मुलाकात भी 1993 में वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में हुई थी। वो उस वक्त सिटी बैंक में काम करते थे। दोनों ने एक दूसरे का मुस्तकबिल भांप लिया और दोनों दोस्त बन गए। बकौल जावेद 1995 में मुशर्रफ कोर कमांडर मंगला तैनात हो गए। उनका ख्याल था कि वो यहाँ से रिटायर हो जाएंगे। 1998 में उन्होंने अपना सामान भी पैक कर लिया था और रिटायरमेंट के बाद अपना ठिकाना भी तलाश कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक किस्मत की देवी उन पर मजीद मेहरबान हुई और नवाज शरीफ ने सीनियर जनरलों को मुस्तरद करके जनरल मुशर्रफ को मुल्क का 7वां आर्मी चीफ बना दिया। चौधरी निसार अली खान ने इस तकर्रुरी में अहम किरदार अदा किया था। उनका ख्याल था कि मुशर्रफ की जड़ें नहीं हैं, ये नून लीग की हुकूमत को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे और इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात के रास्ते में रुकावट भी खड़ी नहीं करेंगे। लेकिन आप किस्मत का हेर फेर देखिए, मुशर्रफ ने कारगिल पर भी हमला किया, इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात को भी रिवर्स गियर लगाया, नून लीग की 2/3 अक्सरियत भी लिपेट दी, बावर्दी सदर भी बन गए और अपने दोनों मोहसिनों बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ को जिला वतन भी कर दिया। मुशर्रफ को बाद अज़ां 9/11 का कैच मिला और ये पूरी मगरबी दुनिया की डार्लिंग बन गए। सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश इन्हें अपने कंधों पर उठाने लगे। ये दुनिया के तमाम बड़े टीवी चैनल्स पर भी आए और दुनिया के सदूर और वज़राए आज़म ने खड़े होकर इनके लिए ताली भी बजाई। ये दर्जन मरतबा खाने काबा और हुजरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल हुए और इन्हें काबे की छत पर ऐन इस जगह खड़े होने की सादत भी हासिल हुई जहां से हजरत बिलाल हबशी ने फतह मक्का के बाद अजान दी थी। जावेद चौधरी कहते हैं कि जनरल मुशर्रफ ने सैकड़ों तालिबान और अलकायदा के लीडर पकड़कर अमेरिका के हवाले भी किए और करोड़ों डॉलर मुआवजा भी वसूल किया। ये मुल्क के अंदर भी बादशाहगर थे। मेजर जनरल एहतशाम जमीर ने इनके लिए काफ लीग भी बनाई और पीपल्स पार्टी के बतन से पैट्रियट भी निकाली। जनरल मुशर्रफ अपने दौर में इस कदर तगड़े थे कि अगर चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने भी इनके इरादों में मज़ाहम होने की गलती की तो जनरल ने इनकी गाड़ी से झंडा भी उतरवा दिया और इन्हें आर्मी चीफ हाउस से माजूल करके घर वापस भी भिजवा दिया। अगर जामे हिफ्सा खाली कराने के लिए
फौजी ऑपरेशन करना पड़ा तो जनरल परवेज मुशर्रफ वो भी कर गए, और अगर माजूल चीफ जस्टिस ने कराची में कदम रखा तो जनरल ने एनक्यूएम की मदद से शहर में आग भी लगवा दी और 50 लोग भी मरवा दिए। बकौल जावेद चौधरी, ये तकब्बुर, ये गलतियां और ये अथॉरिटी बहरहाल जनरल मुशर्रफ के जवाल की वजह बनी। बेनजीर भुट्टो मुल्क वापस आई, इनके कत्ल का इल्जाम मुशर्रफ पर आयद हुआ। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन जीतकर हुकूमत बनाई और मुशर्रफ को आसिफ जरदारी के लिए सदारत की कुर्सी छोड़ना पड़ गई। मुशर्रफ वो पहले फौजी आमिर भी करार पाए जिन्हें एक खुसूसी अदालत ने आइन शिकने का मुजरिम करार देते हुए सजाए मौत का हुक्म सुनाया। ताहम इन्हें इससे पहले ही पाकिस्तान से निकाल दिया गया और वो जिला वतनी पर मजबूर हुए। जनरल राहिल शरीफ ने इन्हें बाहर भिजवाने में अहम किरदार अदा किया। जावेद चौधरी कहते हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ वर्जिश, स्पोर्ट्स, तैराकी और ब्रज के शदाई थे। ये 2018 तक खेलते और दौड़ते भागते, आवाज में बहुत जान और गुफ्तगू में इस्तदलाल था। जिस्म में जज्बा और गरमाइश थी, हाथ की गिरफ्त तगड़ी और याददाश्त लाजवाब थी। रोज दोस्तों की महफिल लगाते थे और इन्हें जिंदगी के लातादाद वाकयात सुनाकर हैरान कर देते थे। अंग्रेजी और उर्दू दोनों लाजवाब बोलते थे, तुर्की जबान भी आती थी और ये रिटायरमेंट के बावजूद भी दुनिया में ठीक ठाक मशहूर थे। इनकी जिंदगी भी अच्छी चल रही थी। यूएई के शाही खानदान ने लंदन में भी अपार्टमेंट लेकर दिया और दुबई में भी, लेकिन फिर 2018 के आखिर में अचानक इनका वजन गिरना शुरू हो गया। इनके जिस्म की मुख्तलिफ हिस्सों में दर्दें भी होने लगीं और मैदा और पेशाब का निज़ाम भी बिगड़ गया। दर्जनों डॉक्टर्स ने मुआयना किया लेकिन इनके मर्ज की तशखीस ना हो सकी। 2019 के आखिरी माह आ गए लेकिन बीमारी का सिरा ना मिल सका। यहाँ तक कि अमेरिका के एक डॉक्टर ने रिपोर्टों की बुनियाद पर ऐलान किया कि मुशर्रफ को अमूलाइडोसिस नामी बीमारी है जो कि नाकाबिले इलाज है। दुनिया में इस वक्त इसके सिर्फ 25 मरीज हैं और इसका इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ। 3-4 अद्वियात का ट्रायल चल रहा है लेकिन ये भी हतमी नहीं। डॉक्टर ने इन्हें ट्रायल और अद्वियात देने के लिए अमेरिका आने की दावत दी, लेकिन आप मुशर्रफ का जवाल और अमेरिका की तोताचश्मी देखिए। इस अमेरिका ने इन्हें वीज़ा देने से इनकार कर दिया जिसकी पूरी काबीना एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया करती थी। ये जिसकी पार्लियामेंट से खिताब किया करते थे और ये जिसके लिए अफगानों से भिड़ गए थे। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, मुशर्रफ का इलाज लंदन और दुबई में शुरू हो गया। जावेद चौधरी बताते हैं ये एक इंतहाई तकलीफ दे अमल था। इनकी बोन मैरो में इंजेक्शन लगाया जाता था। मुशर्रफ दर्द से तड़पते थे और देखने वालों की आंखों में आंसू आ जाते थे। ये सिलसिला अभी साल भर तक चलता रहा मगर ये दवा भी काम ना आई और साबिक फौजी आमिर आहिस्ता आहिस्ता अस्पताल के बेड तक महदूद होकर रह गए। इनका खाना पीना मुअत्तल हो गया, चलना फिरना भी मफकूद हो गया और आखिर में बोल चाल भी बंद हो गई। इन्हें अब नलकियों के जरिए खुराक और ऑक्सीजन दी जा रही है। वो पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं, हुकूमत भी इन्हें लाना चाहती है मगर वो सफ़र के काबिल नहीं है। इन्हें जो भी इस हालत में देखता है वो अपनी आंखें खुश्क करने लगता है और मुशर्रफ के उरूज का ज़माना इनकी नज़रों के सामने आ जाता है। बेशक खुदाई सिर्फ खुदा की कायम रहती है। लारेब हम सब महज इंसान हैं, हड्डियों, गोश्त और खून का मगलूबा, और बेशक हम और हमारा गुरूर, हम और हमारे ओहदे, हम और हमारा उरूज और जवाल, ये सब कुदरत के इस कारखाने की फर्श की मैल भी नहीं है। हम बस आवारा दस्तक की तरह आते हैं और हवा की तरह चले जाते हैं और हमारे पीछे सिर्फ हमारी इबरत की कहानियां रह जाती हैं, और वो भी कितनी देर, 2, 4, 5, 10 साल, और इसके बाद तवील अंधेरा और ना खत्म होने वाला सकूत होता है। या मेरे परवरदिगार हमें माफ कर दे, हम असर के बेटे हैं। हम इस दुनिया से खसारे के सिवा कुछ भी नहीं समेट पाते। सिर्फ तू ही अब्द है और सिर्फ तू ही आखिर है। बस हमें माफ कर दे, हम अपनी जानों के सबसे बड़े जालिम हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।